अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आयशा। तो दोस्तों, महिला आरक्षण बिल पास हो चुका है। कल लोकसभा में इस बिल को पास कर दिया गया। इस बिल को पक्ष और विपक्ष दोनों ने सपोर्ट किया, सिवाय असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के। खैर, आज मैं इस बिल से जुड़ी कुछ अहम चीज़ें आपको बताऊंगी जो आपके दिमाग की बत्ती को जला देगी। लेकिन सबसे पहले हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहते हैं, और वो तस्वीरें राहुल गांधी से जुड़ी हुई हैं। दरअसल आज सुबह सुबह राहुल गांधी दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर कुलियों के बीच पहुंच गए। उन्होंने कुलियों की ड्रेस भी पहनी, अपने बाजू पर कुलियों वाला बैज भी लगाया। लेकिन हाँ, राहुल गांधी की लोग तारीफें कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि एक देश का मुखिया है जो रेडियो पर हर महीने अपने मन की बात करता है, और एक राहुल गांधी हैं जो जनता के बीच जाकर उनके मन की बात सुनते हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं और बात महिला आरक्षण बिल की करते हैं। इस बिल के बारे में मैं आपको कुछ अहम चीज़ें बताना चाहती हूँ। पहली तो ये कि ये बिल 2029 में आएगा, और इसका ऐलान खुद देश के होम मिनिस्टर अमित शाह ने किया है। और दूसरा ये कि इस बिल के आने के बाद इस बिल का फ़ायदा ओबीसी, एससी, एसटी से ताल्लुक़ रखने वाली महिलाओं को नहीं मिलेगा। इस बिल से मुस्लिम महिलाओं को तो बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं मिलने वाला। बेचारे ओवैसी ने ये बात संसद में उठाई थी कि बिल का फ़ायदा मुस्लिम महिलाओं को भी मिले, लेकिन उनके 2 वोट संसद में ऐसे साबित हुए जैसे ऊंट के मुंह में जीरा। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक ऐसी खबर की जो ये दिखाती है कि देश में कानून सबके लिए बराबर नहीं है, या फिर कानून का इस्तेमाल धर्म के आधार पर ही होता है। अब आप इस महिला को देखिए। यूपी के जौनपुर में इस महिला ने एसओ पर बदतमीजी के आरोप लगाए हैं। और अब आप यूपी के ही संभल की एक और खबर को देखिए। इस खबर में भी महिला से छेड़छाड़ हुई है, और वो महिला खुद पुलिस वाली है, और छेड़छाड़ करने वाले भी पुलिस वाले ही हैं। और अब ज़रा आप 3-4 रोज़ पहले दिए गए योगी के उस बयान को याद कीजिए, जिसमें यूपी के सीएम ने ये कहा था कि हर चौराहे पर यमराज खड़े हैं। योगी की पुलिस ने खुद ये साबित भी कर दिया था कि उन्होंने अंबेडकर नगर से स्कूल से लौट रही एक लड़की का दुपट्टा खींचने वाले 3 मुस्लिम नौजवानों की टांगें तोड़ दी हैं, और मीडिया के सामने उनका फोटो सेशन भी कराया। लेकिन यहाँ लगता है कि जौनपुर और संभल दोनों ही जगहों पर योगी के यमराज छुट्टी पर चले गए हैं, या फिर उन्हें ये कह दिया गया है कि इन मामलों में उनकी ज़रूरत नहीं है। जब क्राइम या फिर छेड़छाड़ किसी मुस्लिम द्वारा की जाएगी तो उन्हें वापस बुला लिया जाएगा। फिलहाल संभल की खबर में अपडेट ये है कि जिन 2 पुलिस वालों ने महिला सब इंस्पेक्टर का पीछा किया था, उन्हें तत्काल रूप से सस्पेंड कर दिया गया है, और उन्हें अब गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। खैर, आगे बढ़ते हैं और बात उदयनिधि स्टालिन की करते हैं। उदयनिधि स्टालिन ने फिर से सनातन धर्म पर सवाल खड़े किए हैं। उदय ने ये कहा है कि नई संसद की बिल्डिंग के उद्घाटन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि वो ट्राइबल कम्युनिटी से आती हैं। क्या यही सनातन धर्म है? अगर हाँ, यही सनातन धर्म है तो वो ऐसे सनातन धर्म का विरोध करते रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और चलिए, अब आपको एक ऐसी खबर दिखाते हैं जो लगातार सवाल खड़े कर रही है, लेकिन इन खबरों पर किसी का ध्यान नहीं है। ये खबरें कोई नहीं दिखाना चाहता। अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, या फिर आप गोदी मीडिया से अलग सही वाली मीडिया की खबरें देखते हैं, या फिर आप गोदी मीडिया से अलग सही वाली मीडिया की खबर देखते हैं, तो फिर आप इस तरह की दोनों तस्वीरों से वाकिफ़ होंगे। लेकिन सवाल यह है कि देश के अलग अलग हिस्सों में ये हथियार क्यों बांटे जा रहे हैं, और ये हथियार किसके लिए बांटे जा रहे हैं, और इन हथियारों पर कानून के रखवाले, अदालतों में बैठे जज और सरकार चलाने वाले हुक्मरान खामोश क्यों हैं। और दूसरी बात, हथियारों के साथ साथ देश में तकरीबन हर रोज़ कहीं ना कहीं पर मुसलमानों के खिलाफ हेट स्पीच दी जाती है, मुसलमानों को मारने की बात कही जाती है, और सब खामोश रहते हैं। आखिर ऐसा क्यों है? शायद इसका जवाब देश के मुसलमान अपने हिसाब से और अपनी सोच से लगा सकते हैं, लेकिन इसका एक जवाब कल कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने दे दिया था। उन्होंने देश को ये बताया था कि कैसे बीजेपी की केंद्र सरकार ने भारत के संविधान से सेक्युलर और सोशल शब्द को हटा दिया है। शायद यही वजह है कि अब देश में हथियारों की नुमाइश और एक खास मजहब के लोगों के खिलाफ हेट स्पीच आम हो चुकी है। वैसे इसकी एक और वजह है, और वो वजह आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं,
जहां एक तरफ हिंदू मुसलमानों को बर्बाद करने की कस्में खा रहे हैं, वहीं अमीर और पैसे वाले मुसलमान इनके पंडालों में जाकर दरियां बिछा रहे हैं और नाच गाना कर रहे हैं। उन्हें खुद को तो मुसलमान कहने पर शर्म आती है, लेकिन वो दूसरे मजहब के लोगों के त्योहारों पर शान से जाते हैं। कभी मस्जिद में झाड़ू लगाने वाले मुस्लिम क्रिकेटर आज अंबानी के घर जाकर गणेश पंडाल बिछा रहे हैं। सलमान खान के घर पर गणेश पूजा हो रही है। शाहरुख खान अपनी हर फिल्म से पहले मंदिरों में माथा टेकते हैं। खैर, आखिर में आपको दो और खबरें दिखाना चाहती हूँ जो खास तौर पर मुसलमानों के लिए हैं और मुसलमानों को इनसे सबक लेना चाहिए। पहली तस्वीर समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान साहब की है, जिन्होंने ये मुद्दा उठाया है कि देश की नई संसद में नमाज पढ़ने के लिए भी जगह मुकर्रर की जाए, ताकि जो मुस्लिम सांसद हैं वो नमाज पढ़ सकें। और दूसरी तस्वीर पुणे की है। ये तस्वीर मैं उन पेरेंट्स को दिखाना चाहती हूँ जिनके घरों में जवान बेटे और बेटियां हैं, और मैं चाहती हूँ कि वो इन तस्वीरों से नसीहत हासिल करें। दरअसल ये वीडियो एक निकाह का है, जिसमें ये दिखाया गया है कि पुणे का एक अमीर घराने में कैसे मस्जिद में 4 आदमियों के बीच में अपने बेटे का निकाह किया, और इस निकाह में सिर्फ 3 चीज़ें रखी: पानी, खजूर और लस्सी। आज मुसलमानों को ऐसी शादियों की ज़रूरत है। सोचिए, अगर बेटे वाला ऐसी ही नियत कर ले और वो अपने बेटों का निकाह ऐसी ही सुन्नत पर रखे, तो मुझे पूरा यकीन है कि कोई भी बेटी घर में कुंवारी नहीं बैठेगी, कोई भी मुसलमान बेटी के पैदा होने पर रंज नहीं करेगा। वैसे भी आज मुसलमानों की हालात क्या है, आप इस खबर से भी लगा सकते हैं। ये खबर यूपी के अम्बेडकर नगर की है, जहां डबल मर्डर हुआ है, और ये डबल मर्डर दादा और पोती का हुआ है। दरअसल पोती से उसका आशिक रोज़ाना मिलने उसी के घर पर आता था। कल भी आया था। जब दोनों कमरे में अकेले थे तो दादा ने देख लिया, लिहाजा आसिफ नाम के आशिक ने लड़की के दादा पर चाकुओं से हमला कर दिया और दादा की वहीं पर मौत हो गई। जब इस कत्ल के बाद घरवाले जागे तो आसिफ ने अपनी प्रेमिका और उसकी मां का भी कत्ल कर दिया। सोचिए, जिस घर के फर्द के नाम आयशा फातिमा हिलाल हो, उस घर में ऐसा नाजायज़ काम हो रहा था। घर की एक लड़की बिना निकाह के आशिक से मिल रही थी। उस घर का अंजाम तो ये होना ही तय था। और हम ये दोष देते हैं कि मुस्लिम लड़कियों को हिंदू लड़के मुर्दत कर रहे हैं।